स्वागत है दोस्तों आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों यहाँ से जेपीएससी से संबंधित दो न्यूज़ निकल कर के आ रही है। एक है जेपीएससी मेंस के एग्ज़ाम से संबंधित और जो पीटी परीक्षा का विवाद है उससे संबंधित। तो यहाँ पे हम टोटल देख लेते हैं कि क्या है एक्चुअली में पूरा न्यूज़। तो जेपीएससी मेंस की तैयारी करने वालों के लिए बड़ी खबर, इस दिन होगी परीक्षा और पीटी परीक्षा विवाद पर भी लिया गया है संज्ञान। तो यहाँ पे देख लें कि क्या है या केवल ये दिखावा के लिए है, सब कुछ इस न्यूज़ में हम लोग देख लेते हैं। तो 7वीं 8वीं 9वीं व 10वीं जेपीएससी मेंस की परीक्षा जनवरी 2022 में ली जाएगी। यानी कि जो पीटी पास कर गए हैं उनके लिए बहुत कम समय बच गया है। केवल जनवरी 2022 में इसका मेंस का एग्ज़ाम होगा और मुख्य परीक्षा का कार्यक्रम जल्द ही जारी कर दिया जाएगा। वहीं जेपीएससी ने पीटी परीक्षा रिजल्ट विवाद मामले में 3 जिलों से रिपोर्ट मांगी है। और यहाँ पे देख लेते हैं पूरा न्यूज़, ठीक है। तो झारखंड लोक सेवा आयोग जेपीएससी की ओर से 4 सिविल सेवा 7वीं से लेकर 10वीं तक की मुख्य परीक्षा जनवरी 2022 में ली जाएगी और आयोग ने बुधवार को यह सूचना जारी की। आयोग के सचिव के अनुसार मुख्य परीक्षा का कार्यक्रम बाद में जारी कर दिया जाएगा। ज्ञात हो कि कुल 252 पदों के लिए प्रारंभिक परीक्षा का पीटी 4293 अभ्यर्थियों का चयन किया गया है और प्रारंभिक परीक्षा में 2,48,807 अभ्यर्थी शामिल हुए थे और मुख्य परीक्षा में 950 अंकों के कुल 6 पेपर होंगे। पेपर 1 100 अंकों का होगा और पेपर 2 में 150 अंक लैंग्वेज व लिटरेचर का होगा। हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, उर्दू सहित क्षेत्रीय व जनजातीय भाषा आदि विषय की परीक्षा में शामिल होना होगा और इसकी परीक्षा अवधि 3 घंटे की होगी। पेपर 3 में 200 अंकों का होगा, इसमें सोशल साइंस वगैरह होगा और पेपर 4 इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड पॉलिटी, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन व गुड गवर्नेंस से संबंधित होंगे। पेपर 5 भी 200 अंकों का होगा और इसमें इंडियन इकोनॉमी, ग्लोबलाइजेशन एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट से सवाल होंगे। यहाँ पे जो देख लेते हैं, जो विवाद था वो 3 जिलों से रिपोर्ट मांगेगा जेपीएससी। सिविल सेवा पीटी में सीरियल रोल नंबर में उत्तीर्ण अभ्यर्थियों के सफल होने के मामले में झारखंड लोक सेवा आयोग 3 जिलों से रिपोर्ट मांगेगा। इसमें साहिबगंज, लोहरदगा और लातेहार जिले में शामिल है। हालांकि जेपीएससी ने इस पूरे प्रकरण को महज संयोग कहा गया है। यहीं पे देखिए, यहीं पे बहुत चालाकी से जेपीएससी ने इसे संयोग कहा गया है। ये संयोग कैसे होगा आप बताइए कि जब एक ही कमरा का, जब मान लीजिए कि 24 से 25 लोग बैठे हुए हैं, सभी पास हो गए हैं, ये तभी मतलब कंफर्म होगा जब वो सभी 24 या 30 स्टूडेंट्स को पहले से जेपीएससी को मालूम होगा कि यही 24-25 का इनका कंफर्म है कि निकलेगा। तभी वो मतलब हो सकता है कि ऐसा अगर होगा तभी मतलब ये सही है। क्योंकि देखिए, अगर पहले से पता है कि ये 24 लोग का निकलेगा और 24 लोग को पकड़ करके एक ही कमरा में लाना है तभी ये पॉसिबल है। वरना ऐसा आप सोचिए कि रेंडमली कहीं से आता है, रोल नंबर अलॉट होता है, सेंटर अलॉट होता है रेंडमली, तो ऐसा कैसा ज़रूरी है कि वही 24 लोग जो पास होने वाले वही एक ही कमरा में बैठेंगे? बगल वाले कमरे में या दूसरे कमरे में भी तो बैठ सकते हैं, लेकिन ऐसा कैसा संयोग होगा? ऐसा एकदम संयोग नहीं हो सकता है। ऐसा कहीं पे भी अभी तक केस नहीं आया है कि कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है जिसमें रेंडमली सीटिंग अरेंजमेंट दिया गया है, उसमें सभी लोग एक साथ पास किए गए हैं। तो जब जीरो प्रोबेबिलिटी है तो आज ही ये कैसे होगा? जब तक कि जेपीएससी का जो इतिहास रहा है भ्रष्टाचार का, वो इस केस में कैसे ये हम लोग मान लें कि जेपीएससी ने इसमें भ्रष्टाचार नहीं किया है? हो सकता है जेपीएससी ने नहीं किया होगा, लेकिन उसके अधिकारी तो कुछ मिले उले होंगे, तभी ये ऐसा संभव हो सकता है। और कुछ लोग, ऐसा न्यूज़ आ रहा है, कुछ लोग हमें बता रहे थे कमेंट करके कि कुछ सेंटरों पे 30 से 25 हज़ार में क्वेश्चन पेपर पीडीएफ में सेंड किया जा रहा था और उनके व्हाट्सएप पे भेजा जा रहा था आंसर की के साथ, और किन्हीं के पास जो पैसा था वो खरीद लिए थे और किन्हीं के पास पैसा नहीं था तो वो नहीं खरीदे थे, और जो खरीदे थे उनका सिलेक्शन हो गया था। कुछ ऐसा न्यूज़ आ रहा है। अब तो ये जांच का विषय है और जांच करेगा कौन, सवाल यही है। क्योंकि सरकार पे ही जब इल्ज़ाम है तो सरकार कैसे जांच करेगी? और मुझे नहीं लगता है कि कोई मतलब अलग से इसके लिए कुछ जांच बैठेगी, ठीक है। और अगर जांच भविष्य में बैठी भी तो क्लीन चिट जेपीएससी को दे दिया जाएगा। और आप लोग जानते हैं कि जेपीएससी का जो प्रीवियस जो 10 साल का जो एग्ज़ाम लिया गया है उस पर सीबीआई भी इंक्वायरी चल रही थी, उसका क्या हुआ सब लोग को पता है कि कोई रिजल्ट नहीं निकला उसका। बहुत सारा ये जो है विवादित में रहा है झारखंड लोक सेवा आयोग, इसका इतिहास भी बहुत थोड़ा सा खराब है, ठीक है। तो इस वजह से थोड़ा सा छात्रों में थोड़ा सा शंका हो गई है कि कहीं ना कहीं ये थोड़ा सा भ्रष्टाचार का मामला भी है और इसको सरकार को अच्छे से जांच करके
पूरा मतलब अच्छे से जांच करना पड़ेगा, तभी इसका सही जो रिपोर्ट है वो निकल करके आएगा कि एक्चुअली में हुआ कैसे और ये संयोग कैसे हुआ कि एक ही कमरे में कैसे सभी लोग पास हो रहे थे। तो ये भी एक चीज़ देखना है, सीसीटीवी लगा हुआ होगा तो सीसीटीवी से भी पता चल जाएगा। तो अब तो जांच के बाद ही पता चलेगा, लेकिन देखिए रिपोर्ट मांगा है, क्या रिपोर्ट में आता है वो ऊपर वाला ही जाने कि क्या इसमें आता है। तो चलिए, अगर जिनको जो पास हो गए हैं वो तो मेंस के लिए लग जाएं क्योंकि जनवरी में ले लेगा, और जो पीटी में जो है जिनका ज़्यादा नंबर आ रहा था लेकिन फिर भी सिलेक्शन नहीं, वो तो कहीं ना कहीं निराश हैं और वो भी चाहते हो कि क्या थोड़ा सा साफ़ सुथरा तरीके से अगर एग्ज़ाम होता तो बेशक उनका भी सिलेक्शन होता, ऐसा नहीं था कि नहीं होता। तो यही न्यूज़ बताने के लिए आप लोग के सामने दिए थे, ये न्यूज़ जो आया है, और देखते हैं फिर आगे जैसा रिपोर्ट होता है वैसा मैं बताता हूँ कि क्या हो रहा है आगे पीटी विवाद पे। और जेपीएससी मेंस के एग्ज़ाम से संबंधित अगर कुछ और न्यूज़ आता है तो उसका भी न्यूज़ मैं अपलोड कर दूंगा। आप हमारे अगर चैनल पर नए हैं तो कृपया करके आप हमारी इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इस वीडियो को देखने के लिए आप लोग का बहुत बहुत शुक्रिया। आपका दिन मंगलमय हो। धन्यवाद।